जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डेनिस के रेस्टोरेंट में एक एडवेंचर आ जाता है जिसने आर्मर पहना होता है, जिसे देख के डेनिस सोचता है कि हाँ, मैंने मैनुअल में पढ़ा था कि कुछ लोगों को यहाँ प्राइवेसी पसंद होती है, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो ये आर्टिलर को बोलता है कि प्लीज उसके लिए वाटर ले आओ जब तक मैं उसके लिए खाना तैयार कर देता हूँ। ये फिर यहाँ इंतजार करने लग जाता है कि आखिरकार ये कब तक यहाँ पे ऑर्डर देगा। ये सोचता है कि बस तुम ऑर्डर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना दूंगा। पर वो यहाँ पे काफी सस्ता आइटम ऑर्डर करता है। तो डेनिस से पूछता है कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए क्या। वो इसे इशारों में बताता है कि नहीं, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो डेनिस पूछता है कि तुम हमेशा इतना हल्का खाती हो। उसे बताता है कि नहीं। ये चीज सुन के डेनिस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसी वजह से तुम ये ऑर्डर करे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कासूदन बना सकता हूँ। और वो उसके लिए कासूदन बनाने लग जाता है। पर तभी ये बोलती है कि प्लीज मेरे लिए मत बनाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। डेनिस से कहता है कि चिंता मत करो, ये कासूदन हमारी तरफ से। पर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुन के लगता है कि तुम एक लड़की हो, और ये एक लड़की ही होती है। इसका नाम हेनरिएटा होता है। डेनिस को ये बताती है कि दरअसल की पार्टी ने इसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि एक फीमेल है, और उन्हें लगता है कि फीमेल स्वॉर्डमैन कमजोर होते हैं। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। ये इसे बताती है कि उसका लेवल 23 है। तो डेनिस बोलता है ये तो काफी है। हेनरिएटा इसे बताती है कि हाँ, फिर भी लोग मुझे नहीं लेना चाहते, जबकि आपने सुना ही होगा सिल्वर विंग बटालियन की वाइस कैप्टन एक लड़की है और उसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है। वो एक ही स्ट्राइक से काफी मॉन्स्टर को मार सकती है। डेनिस से कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। ये फिर से बताती कि इन्हीं कारणों की वजह से मैं अपने जेंडर को छुपा रही हूँ ताकि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकूं। पर इस दौरान मुझे पता चला कि मैं बिना बात किए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती, और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। उतने में डेनिस यहाँ पे इसके लिए कासूदन ले आता है। ये से बोलती है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है। डेनिस बोलता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, और ये फिर से खाने लग जाती है, जो कि इसे काफी डिलीशियस लगता है। तो ये तुरंत ही उसे खा लेती है और उसे बताती है कि जब वो एक पार्टी को ढूंढ लेगी और पैसा कमा लेगी तो उसके पैसे वो जरूर से देगी। डेनिस से बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने कस्टमर से पूछ सकता हूँ कि कहीं उन्हें लेडी स्वॉर्डमैन की जरूरत है। तो ये कहती है कि सचमुच। ये बोलता है कि हाँ, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और हाँ, जब तक तुम्हें यहाँ पे पार्टी नहीं मिले तो तुम टाइम टू टाइम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ सकती हो। इसकी बात सुन के हेनरिएटा यहाँ पे इसका शुक्रिया करती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के जब डेनिस का खाना खाते हैं तो उन्हें काफी डिलीशियस लगता है। तो डेनिस और आर्टिलर की यहाँ पे तारीफ करते हैं। डेनिस यहाँ पे आर्टिलर को बताता है, पर वो काफी शर्मारी होती है कस्टमर से, इसी वजह से वो पानी देख के वहां से निकल जाती है। अभी ये इन लड़कों के ग्रुप को बात करते हुए सुनता है कि वो लोग डंजों के लिए जा रहे हैं। तो इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे एडवेंचरस हो? ये इसे बताते हैं क्या। तो डेनिस इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें एक स्वॉर्ड वुमन की जरूरत है क्या। दरअसल वो एक पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। ये लोग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे पास उसे भेज सकते हो, हम कल निकलने वाले हैं। डेनिस खुश तो होता है, पर उसी के साथ वो थोड़ा हैरान भी होता है। ये खबर फिर वो हेनरिएटा को बताता है, जिससे वो खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है, और उसे ये भी कहती है कि जैसे उसने पार्टी को ज्वाइन किया वो उसे यहाँ पे पेमेंट कर देगी। पर ये इसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, मुझे पता है कि उस पार्टी को मैंने ढूंढा है, पर मैं फिर भी तुम्हें सावधान करना चाहूंगा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। हेनरिएटा इसे बोलती है कि घबराओ मत, तुम्हें इतनी डिटेल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम काम नहीं कर पाओगे। ये इसे बोलता है कि ठीक है, पर फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। इसके बाद ये इसका शुक्रिया करती है इसे खाना देने के लिए, पर खाती हुई बात करी होती है। तो डेनिस से समझाता है कि तुम्हें खाती हुई यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ देर के बाद ये अपना खाना खत्म करके डेनिस का शुक्रिया करके यहाँ से चली जाती है, और डेनिस अपने काम पे लग जाता है। वो अपने कस्टमर्स को हैंडल करता है, और उसके कस्टमर्स को खाना काफी पसंद आता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दो लड़कियां आती है, जो जब डेनिस का खाना खाती है तो वो कहती है कि हमने जैकपॉट हिट किया है, हमें इस जगह के बारे में पहले पता क्यों नहीं था, ये सचमुच काफी बढ़िया है। पर इनकी बातों से पता चलता है कि कुछ एडवेंचर्स है जो कि फीमेल एडवेंचर के साथ गलत काम कर रहे हैं डेंजोंग में। वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसके बाद उसे असॉल्ट करते हैं, और अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। उसी के साथ वो लड़कियों को यहाँ पे डेंजोंग में छोड़ देते हैं मरने के लिए, किसी किसी को वो जला भी चुके हैं। ये चीज सुन के डेनिस को यहाँ पे हेनरिएटा के बारे में फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि वो लड़के हद से ज्यादा ही फ्रेंडली थे। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरिएटा उन लड़कों के ग्रुप से मिलती है, और वो लड़के इससे काफी अच्छे से बात करते हैं, जिससे हेनरिएटा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और ये सब फिर अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। पर ये लड़के यहाँ बात करे होते हैं कि ये लोग डंजों के एकदम अंदर जाएंगे, जहाँ इन्हें क्रिस्टल को इकट्ठा करना है और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। पर ये लोग यहाँ पे हेनरिएटा से ज्यादा बात नहीं कर रहे होते, और बात बात पर स्माइल कर रहे होते हैं। हेनरिएटा को इनके ऊपर शक हो जाता है, पर वो ध्यान नहीं देती, और ये लोग डेंजोंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हेनरिएटा एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारी होती है। इनमें से कोई भी हेनरिएटा का साथ नहीं देता, पर ये सभी इसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसे देख हेनरिएटा काफी खुश हो जाती है, और सोचती है कि आज तक मुझे सबसे घटिया लोग मिले मेरे पार्टी के तौर पर अब मुझे लगता है कि एकदम बढ़िया पार्टी मिल चुकी है, जिनके साथ मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। कुछ देर के बाद ये लोग थोड़े और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे इनका मुकाबला क्रिस्टल गोलम से होता है, जो काफी ताकतवर होता है, और इस बार भी हेनरिएटा अकेली ही उस गोलम से लड़ती है, जिस वजह से वो थक जाती है। पर इनका लीडर कहता है कि हमें और अंदर जाना चाहिए। हेनरिएटा काफी थक चुकी होती है, पर उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो इन्हें फॉलो करते हुए उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे इन्हें क्रिस्टल इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ आने के बाद ये बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं चल सकती। यहाँ का लीडर ने कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अभी हील कर देते हैं।
है और ये अपने साथी को ऑर्डर देता है कि हेनरीटा को यहाँ पे हील कर दो। वह ऐसे ही करता है, वो उसके पास चले जाता है। हेनरीटा इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करती है, पर ये हील की जगह इसकी पूरी बॉडी में एक शॉक वेव दौड़ा देता है, जिस वजह से इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। ये इनसे लड़ने की कोशिश तो करती है, पर इसका शरीर जवाब दे जाता है और ये इनसे लड़ नहीं पाती। तब इनका लीडर से बोलता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा, तुम हमारी मदद करी थी, हम तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज जानबूझ के करने देते थे ताकि तुम थक जाओ। एक फीमेल स्वॉर्डमैन काफी डिलीशियस होती है, अब तुम हमें कुछ समय के लिए एंटरटेन करोगे, उसके बाद हम तुम्हें फ्री कर देंगे इस दुनिया से। और ये इसके कपड़े उतारने लग जाते हैं। हेनरीटा सोचती है कि मुझे शुरू से ही लगा था कि कुछ गलत है, पर मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ चिल्लाने की कोशिश करती है कि कोई इसे बचा ले, पर ये इसे बताता है यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके। तभी अचानक से इन्हें यहाँ पे किसी के चलने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद से यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आ चुकी है, और तभी कोई अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि इस आदमी के हाथ में यहाँ पे किचन नाइफ होता है और उसने यहाँ पे एक मास्क पहन रखा होता है। ये डेनिस होता है, इसने जानबूझ के मास्क लगाया होता है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। पर ये लोग घबरा चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि डेनिस एक मॉन्स्टर है, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। ये अपने साथी को उसकी स्किल को देखने के लिए बोलता है, पर इसकी स्किल इसके ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि इसका लेवल 99 है। ये देख के ये घबरा जाता और कहता है कि आखिरकार इतना खतरनाक मॉन्स्टर इतने लो लेवल पे कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर डेनिस बिना टाइम गवाए यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये लोग घबरा जाते हैं और सोच पड़ जाते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए, पर ये कुछ भी नहीं कर पाते। वही हेनरीटा यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है, पर उसे थोड़ा होश आता है और वो डेनिस को देखती है, जिसने यहाँ पे मास्क पहन रखा होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये डेनिस है, पर डेनिस यहाँ पे उन सभी एडवेंचर्स का खात्मा कर देता है। कहानी फिर अगले दिन डेनिस के रेस्टोरेंट के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे हेनरीटा आ चुकी होती है। वो उसे पूरी कहानी बताती है और उसे कहती है कि जब उसे होश आया तो वो एडवेंचर के गिल्ड के वेटिंग रूम में थी, और जिस पार्टी ने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की थी उसे यहाँ पे किसी ने बांध के डेंजों के एंट्रेंस गेट पे रख दिया था। जब लोगों ने उन्हें ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला ये वही क्रिमिनल पार्टी है जो लड़कियों को असॉल्ट करते हैं। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सब हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना था। पर चाहे जो भी हो, अगली बार से मुझे किसी भी पार्टी को चुनने से पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब बताता है कि इसमें मेरी भी गलती है, मुझे यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सर्च करना चाहिए था। हेनरीटा बोलती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस एक पार्टी ढूंढी मेरे लिए। डेनिस फिर उसे कहता है कि चलो ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो। ये बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकती हूँ। ये बोलता है कि चिंता मत करो, तुम जो चाहो यहाँ पे ऑर्डर कर सकती हो। तो ये से बोलती है कि मैं यहाँ सुप्रीम हैगन स्टीक खाना चाहूंगी, और ये इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा मेन्यू है। पर डेनिस बोलता है कि आर्टिलर तुम भी इसे ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वही दो लड़कियां आ जाती है, तो डेनिस इन्हें अपना पानी खुद लेने के लिए कहता है, क्योंकि आर्टिलर की अब छुट्टी हो चुकी है। तो ये लोग कहते हैं कि घबराइए मत, हम यहाँ पे अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। डेनिस फिर आर्टिलर और हेनरीटा को स्टीक बना के देता है, जिसे खाने के बाद इन दोनों को काफी बढ़िया लगता है। वो दोनों लड़कियां फिर डेनिस से पूछती कि बॉस आखिरकार कल तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद क्यों था, आखिरकार तुम कहाँ गए थे। ये बताता है कि मुझे माफ करना, कल मुझे कुछ काम था, इसी वजह से मैं कल रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर पाया। पर इन दोनों की बात सुनने के बाद हेनरीटा डेनिस को जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि डेनिस ही वो पर्सन था जिसने इसकी जान बचाई थी। वही हम कहानी के आखिर में एक और लड़की को देखते हैं जो कि डेनिस के रेस्टोरेंट के यहाँ पे आई होती है। कहानी की शुरुआत में हेनरीटा डेनिस से पूछती है क्या उसे अपने जेंडर को दोबारा से छुपाना चाहिए या फिर नहीं। डेनिस से बताता है कि मैं तुम्हें इसका सीधा आंसर तो नहीं दे सकता, पर मेरे हिसाब से तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे मन में है, क्योंकि चाहे जो कुछ भी तुम कर लो तुम ही रहोगी, तुम चेंज नहीं हो जाओगी। इसके बाद सुन के हेनरीटा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा बैग यूज कर सकती हूँ क्या। डेनिस बोलता है कि हाँ तुम यूज कर सकती हो। ये फिर अपने शील्ड को उतार के आ जाती है और कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूं तो ही बेटर रहेगा। इस चीज के लाठी से कहती है कि तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। हेनरीटा फिर यहाँ पे वो रेमन खाने लग जाती है जो कि डेनिस ने इसके लिए बनाया होता है। तो ये इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि स्किल शेफ के वर्ड्स काफी डिफरेंट हिट करते हैं, मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। ये से बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे डेली मील खाने के लिए आ रही हो, पर क्या तुम यहाँ पे किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोशिश भी कर रही हो क्या। तो हेनरीटा घबराते हुए बोलती है कि हाँ हाँ सब कुछ स्मूथली जा रहा है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। पर डेनिस सबको समझ आता है और बोलता है कि तुम खाने के बाद एक पार्टी को ढूंढने के लिए जाओगी। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि इन सबको सीधे इग्नोर करके इनके मेन्यू को पकड़ लेता है, और वो काफी सुंदर होता है। पर डेनिस कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये लड़का है या फिर लड़की। तभी वो लड़का इसे कहता है कि यहाँ पे क्या अच्छी चीज है, तुम मुझे कुछ बता सकते हो क्या। वो उसे बताता है कि यहाँ पे सारी चीज अच्छी है, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। इसकी बात सुन के ये बोलता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। तो ये बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे कासुदन ट्राई कर सकते हो। पर ये बोलता है कि नहीं, मुझे उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ये उडोन सजेस्ट करता है, पर इसे वो भी पसंद नहीं आता, और ऐसे करते हुए डेनिस को ये गुस्सा दिला देता है। पर हेनरीटा किसी तरह उसे शांत करवा देती है। उतने में आर्टिलर यहाँ पे इस लड़के को उंगली करती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। आर्टिलर से बताती है अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मेरे सबसे अच्छा रहेगा कि आप फ्राइड राइस ऑर्डर करो। और ये लड़का इसकी बात मान जाता है और फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। डेनिस फिर इसके लिए फ्राइड राइस बनाने लग जाता है। कुछ ही पलों में डेनिस इसके फ्राइड राइस तैयार कर देता है, जो देख के इस लड़के के मुंह से पानी टपकने लग
जाता है और जब वो उसे खाता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। डेनिस फिर इसे कहता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे किसी को कुछ बोलना चाहते हो। ये इसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, पर उसके बाद ये डेनिस को सारी चीजें बताने लग जाता है। डेनिस से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम सारी चीजें ऐसे बकते रहोगे। ये फिर से बताता है कि मेरा इशू ये है कि मेरे आसपास के लोग काफी लो लेवल वाले हैं, मुझे सचमुच उनके साथ मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम आती है। ये चीज सुन के इसे काफी अजीब लगता है, पर ये लड़का इसे बताता है कि मेरे पार्टी मेंबर सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, वह पैसे कमाना। उसके अलावा वो हमारी पार्टी को ग्रो करना ही नहीं चाहती। इस वजह से मुझे काफी अजीब लगता है। ये चीज सुन के डेनिस हेनरिएटा को भी दो बातें सुना देता है कि वो भी यहाँ पे पैसे नहीं कमा रही है। तभी वो लड़का इन्हें कहता है कि हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि एडवेंचर का क्या रोल होता है, इस वजह से मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मेरे पार्टी वाले सिर्फ एक ही जगह मिशन लिया करते थे, वो कभी भी एक अननोन लैंड पे नहीं जाते थे जहाँ पे असली एडवेंचर्स जाती है। इसी वजह से मुझे वो काफी अजीब लगते थे। तो जब मैंने इस बारे में उन्हें बताया, उन लोगों ने मुझे पार्टी से ही निकाल दिया। इसकी बात सुन के डेनिस यहाँ पे हेनरिएटा को कहता है कि मुझे लगता है हमारे रेस्टोरेंट में कोई श्राप है, सभी आउटकास्ट लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तभी इन्हें बताता है कि वो पार्टी पुअर मैन साइड वाली थी, इसी वजह से मैं ऐसे भी उन्हें छोड़ने वाला था। अब मैं इसके बाद सिल्वर विंग बटालियन को ज्वाइन करूंगा ताकि मैं ग्रेटेस्ट विजार्ड बन सकूं। ये बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि तुम आखिर में अकेले ना रह जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक एडवेंचर तभी एडवेंचर है जब वो अपने पार्टी के साथ लड़ता है। ये लड़का इसे बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर एक ऐसी पार्टी जो कि मेरे साथ बराबरी कर सके तो ही मैं उसे कंसिडर करूंगा। और ये इसकी खाने की इसे पैसे देता है और बोलता है कि कीप दी चेंज, पर इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए ही नहीं होते। पर जाने से पहले इसे अपना नाम बताता है जो कि विविया होता है। डेनिस इस कार्टून को देख के हैरान हो चुका होता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर वो जाने से पहले बोलता है कि वो श्रिम्प फ्राइड राइस खाने जरूर आएगा दोबारा से। और ऐसे ही होता है, वो दोबारा से आता है। वो बताता है कि उसने नाइट मिस ट्रूप नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो इस एरिया में सबसे ताकतवर है। ये से कहता है कि सचमुच में काफी ज्यादा ग्रेट हूँ, इसी वजह से मैं सब में यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ। ये बोलता है कि तुम पॉपुलर कहना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ, तुम ये भी कह सकते हो। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल कितना है। ये इसे बताता है कि मैंने यहाँ पे काफी एडवांस स्किल सीख रखी है। तो डेनिस कहता है कि हाँ, तुम काफी यंग और फुल ऑफ स्पिरिट हो, तुम ये चीज कर सकते हो। ये इसे बताता है क्या तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी पार्टी ने भी मेरे फ्यूचर पोटेंशियल को देख के मुझे यहाँ पे चुना है। डेनिस इसकी बात सुन के मन ही मन में कहता है कि चलो कम से कम ये कुछ तो कर रहा है। तभी विविया से कहता है कि हम यहाँ पे कुछ मटेरियल को कलेक्ट करने जा रहे 5th फ्लोर में। इसकी बात सुन के डेनिस इसके ऊपर अपनी सर्च एबिलिटी लगाता है ताकि वो पता कर सके इसका लेवल कितना है। इसका लेवल सिर्फ 17 तक का होता है। ये चीज देखिए हैरान होता है क्योंकि 5th फ्लोर में जाने के लिए आपको कम से कम 30 लेवल का होना चाहिए। तो ये मन ही मन में सोचता है कि इस लेवल के साथ तो ये पल भर में वहाँ पे मारा जाएगा। ये फिर इसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी गहराई में है। ये इसे बताता है कि हाँ, पर मेरे जितने भी एडवेंचर साथी है वो यहाँ पे एलाइट मेंबर्स है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने में मेरा यहाँ पे साथ देंगे। ये सोचता है कि इसने मुझसे कहा तो है कि इसके पास यहाँ पे एडवांस स्किल है, पर मुझे लगता है कि इसने यहाँ पे उन सभी को किताबों में पढ़ा है और इसे लग रहा है कि ये सब जानता है। दरअसल चीजें यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी में है। अगर आप क्वालिटी स्किल सीखते हो तो उसके साथ आपके स्टेटस इंक्रीज होते हो और लेवल भी। फिर जब जिस स्किल को वो एक्वायर्ड करते हैं, जब वो और एक्यूरेट हो जाते हैं तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे उनका और लेवल बढ़ जाता है। अगर इसके पास सचमुच मल्टीपल एडवांस स्किल होती तो इसका लेवल भी यहाँ पे ज्यादा होता, पर इसके लेवल बिल्कुल ही इंक्रीज नहीं हुआ है, वो काफी ज्यादा नॉर्मल है। पर विविया से बोलता है कि मिशन देखे उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है कि वो मुझसे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। डेनिस से कहता है कि हर एक इंसान की लिमिट होती है, तुम्हें लगता है कि वहाँ तुम टिक पाओगे। विविया से बोलता है कि एडवेंचर की दुनिया तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग है, उसे सिर्फ एडवेंचर समझ सकते हैं। डेनिस मन ही मन में कहता है कि आखिरी बार जब मैं गया था तो वो 37th फ्लोर में था। ये फिर से पैसे देके कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो टॉप टायर पार्टी है और मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं और ताकतवर बनूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे प्लीज यहाँ पे क्रैब फ्राइड राइस खिलाना। ये चीज कह के विविया यहाँ से निकल जाता है। पर अगले दिन डेनिस अभी भी उसी की चिंता कर रहा होता है कि वो 5th फ्लोर में ठीक तो होगा ना। पर फिर ये सोचता है कि एडवेंचर्स की दुनिया में किसी की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते। तभी आर्टियल कहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। ये से कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, होपफुली वो यहाँ पे ठीक होगा। पर जब ये लोग मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो दो आदमी इनकी साइड से गुजरते हैं, जिनकी बात ये सुन लेता है कि कैसे उन लोगों ने विविया नाम की एक लड़की को 5th फ्लोर पे भेजा है ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। यह चीज सुन के डेनिस इनको यहाँ पे कोने में लाता और इन्हें कहता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में जानना है। ये बताते हैं कि वो नाइट ट्रूप से है और इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये इन दोनों को पीट के इन दोनों से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर आर्टिलियर को कहता है कि मुझे माफ करना, आज भी हमें रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा। पर आर्टिलियर समझ जाती है और उसे कहती है कि वहाँ पे केयरफुल रहना। ये से कहता है कि हाँ जरूर। वहीं पे हम देखते हैं विविया को जो कि यहाँ पे डैनजुंग में भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे गॉब्लिन्स लग चुके होते हैं। दरअसल उन लोगों ने इसे कहा होता है कि तुम्हें 3rd फ्लोर तक आना है ताकि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सको इस टेस्ट को पास करके। ये ऐसे ही सोच रहा होता है, पर गॉब्लिन लगने के बाद ही काफी घबरा चुका होता है और तभी इसके पाँव में एक बेल अटक जाती है। ये घबराते हुए एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, पर ये यहाँ पे उसे बोल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि इसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है और उसे एक भी स्पेल याद नहीं
नहीं होता। ये सोचता है कि मैंने तो सभी बुक को पढ़ा था, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो गॉब्लिन्स मुझे पकड़ के मेरे ऊपर हमला कर देंगे और मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। पर इससे पहले गॉब्लिन इसके पास आते कोई इसे गुफा के अंदर खींच लेता, जिस वजह से इसकी जान बच जाती है। जब गॉब्लिन वहाँ पे आते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये फिर यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है। ये एक लड़की होती है जिसने अपने बेल का यूज करके इसकी जान बचाई होती है। इससे ये थोड़ा खुश हो जाता है, पर वो लड़की से बताती कि नहीं, अभी हमें यहाँ से भागने का रास्ता भी ढूंढना है। तो ये से बताता है कि मेरा नाम विवी है, तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे बताती है कि उसका नाम सिंथिया है, साथ ही में ये भी कि उसकी पार्टी उसे पीछे छोड़ के चली गई है। दरअसल जब हम यहाँ पे मॉन्स्टर से भाग रहे थे तो गलती से मेरा पाँव एक ट्रैप में फंस गया और मैं वही फंसी रह गई। कोई भी मुझे यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आया और तब से मैं यहीं पे फंसी हुई हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं किसी चीज में भी अच्छी नहीं थी, मैं हर चीज में यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती उन लोगों के लिए। जिसे बताता है कि मेरे लिए भी ये सेम ही है, बाहर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। चाहे जिस भी पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ, मैं हमेशा किसी ना किसी के साथ आर्गुमेंट कर बैठता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी सचमुच काफी ज्यादा घटिया है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। पर वो इसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। ये इसे कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता, तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। सिंथिया कहती है कि वैसे तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। इसकी बात सुन के विवी यहाँ पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि सच कहूँ तो किसी भी स्ट्रेंजर्स से आज तक मैंने ऐसी बात नहीं की है, पर हाँ मेरे पास एक प्लान है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये पूछती कि क्या। ये बताता है कि मैं गॉब्लिन्स के यहाँ पे बेट की तरह काम करूंगा और जैसे ही वो लोग मुझे मारने आए तुम यहाँ से निकल जाना। ये इसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों को यहाँ पे सर्वाइव करके निकलना पड़ेगा। ये कहता है कि नहीं, अगर सच कहूँ तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि पहली बार किसी को मेरी जरूरत है। देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा सेल्फिश इंसान रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ। मैंने दूसरों को हमेशा से अपने से नीचे देखा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अपने दिल से कि तुम यहाँ से किसी तरह निकल जाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। विविया फिर बाहर चले जाता है गॉब्लिन की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ये अपने मैजिक का यूज करके इन सबको अपनी तरफ बुलाता है, पर इससे पहले वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। कोई यहाँ पे मैजिक करके एक स्टोन का बैरियर खड़ा कर देता है, जिस वजह से गॉब्लिन इस और नहीं आ पाते। और ये डेनिस होता है जिसने मास्क पहना होता है, पर ये इसे देख के घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर इसकी आवाज से इसे पहचान जाता है कि ये तो डेनिस है जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है। डेनिस बोलता है कि आखिरकार इसका का मतलब क्या हुआ और आखिरकार तुम गॉब्लिन से लड़ने के लिए अकेले क्यों आए। ये इसे फिर खींच के ले जाने लग जाता है, पर ये से बताता है कि यहाँ पे एक और भी है जिसकी जान हमें बचानी है। तो ये उसे उस गुफा के और ले आता है जहाँ पे सिंथिया होती है। पर जब ये वहाँ पहुंचते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक कंकाल के। फिर गिल्ड से इन्हें पता चलता है कि 16 साल की लड़की जिसका नाम सिंथिया था वो यहाँ पे 13 साल पहले अपने पार्टी से सेपरेट हो गई थी, वो 5th फ्लोर में थी। ये चीज सुन के विविया को काफी बड़ा शौक लगता है। आखिर में ये दोनों मिलके उसके शरीर को यहाँ पे एक कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तभी डेनिस से बताता है कि मैंने सुना है कि एडवेंचर्स की स्पिरिट जो यहाँ पे डेंजुंग में मर चुके हैं वो कभी कभी उन एडवेंचर्स की मदद करते हैं जो कि यहाँ पे फंस चुके होते हैं, और मेरे हिसाब से तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। सिंथिया तुम्हारी यहाँ पे मदद कर रही थी ताकि तुम वहाँ से बच के निकल सको। इसकी बात सुन के यहाँ विविया बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी ग्रेव को विजिट करने के लिए आऊंगा और मैं ताकतवर बनूंगा ताकि मैं और लड़कियों की जान बचा सकूं, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं बचा पाया। फिर वापस जाते हुए ये से पूछता है कि तुम मेरे हिसाब से हंग्री होंगे, तुम मुझे बता तुम क्या खाना चाहते हो। ये से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर यह अभी भी उदास होता है। तो डेनिस बोलता है कि तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि मुझे पता है, पर कम से कम मुझे थोड़ा तो उदास होने दो क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। विविया को फिर आखिर में सिंथिया की आत्मा दोबारा देखती है और वो हमें बताता है कि एंशिएंट टाइम में कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं जो कि मिस्ट्री होती है। मेरा दिल सचमुच एक चीज कह रहा है कि सिंथिया एक ग्रेट मैजिशियन थी जो कि यहाँ पे दूसरों की जान बचाना चाहती थी। फिर एपिसोड के आखिर में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेल के एकदम ऊपर बैठी हुई होती है और वो कूदने जा रही होती है, और यहाँ से कहानी वुड भी कंटिन्यू जाती है। इस कहानी का 3rd एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और हाँ जाते हुए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।